वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.4। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज ए लॉन्ग साइड। चलिए, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमें इसमें कौन कौन से थ्योरम का यूज़ करना है। तो आपका एक थ्योरम दिया गया है 7.6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल एंड एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ए लार्जेस्ट। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं आपको, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये जैसे सपोज दिया गया कि आपको कोई भी ट्राइंगल दिया गया है, अभी ए बी सी, इसमें अगर ये साइड आपका सपोज कर लो सबसे ग्रेटेस्ट दिया गया है, ग्रेटेस्ट मीन्स हो गया ए बी से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये भी ग्रेटेस्ट ही होगा। सेम एज की अगर सपोज कर लो कि ये साइड आपको स्मॉलेस्ट दिया गया है, राइट, तो ये जो एंगल है वो भी स्मॉलेस्ट ही होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ये जो सेकेंड आपका थ्योरम है, थ्योरम 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ए बी प्लस ए सी करते, ए बी प्लस ए सी करते तो ये ऑलवेज बी सी से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी अगर हम करते हैं तो ये ए सी से ऑलवेज बड़ा होगा। या फिर हम ए सी प्लस बी सी करते हैं तो ये ऑलवेज ए बी से बड़ा होगा। यानी दो साइड्स का अगर आप एडिशन करते हो वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटेस्ट ही होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है वो क्या बताता है कि इसका कन्वर्स थ्योरम है कि अगर एंगल ग्रेटेस्ट है तो साइड भी ग्रेटेस्ट होगा, एंगल स्मॉलेस्ट है तो साइड भी स्मॉलेस्ट होगा। तो इसी का हमें यूज़ यहाँ पे 7.4 में करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 आपने देखा कि दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल और आपको प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ए बी सी, ये 90 डिग्री का होगा, राइट। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो बी है वो सी से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, तो हो सकता है। चलो पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे गिवन में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज ए 90 डिग्री एंड टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए सी इज ए ग्रेटेस्ट साइड। ओके, कोई भी ट्राइंगल होगा, ये इसी को हम हाइपोटेनस कहेंगे इसके अपोजिट में, तो हाइपोटेनस को हमें ग्रेटेस्ट बताना है। चलो प्रूफ आप कैसे करोगे, इसे प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, ये अपने पहले बता देंगे हम कि ये जो बी है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज ए 90, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर टू एंगल ए। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी के अपोजिट में जो साइड है वो ए सी है, वो ग्रेटेस्ट है ए के अपोजिट में जो साइड है उससे बी सी से, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया, तो मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे हमने थ्योरम अप्लाई किया ये थ्योरम, राइट, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट, ये थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसी में अगर मैं फाइंड करूँ तो एंगल जो बी है वो सी से भी बड़ा है, तो सी के अपोजिट में आपका, बी के अपोजिट में ए सी है और इसके अपोजिट में ए बी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको क्या मिल रहा है कि ए सी बी सी से भी बड़ा है, ए सी ए बी से भी बड़ा है, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटेस्ट
side. Hence, in right angle triangle, hypotenuse is longest side. Okay, now next second question लिखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है. इन फिगर दिस फिगर AB, AC and ABC are extended point P and Q respectively, and also PBC is less than to QCB, so that AC is greater to AB. राइट. चलो यहाँ पे हम पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं. तो हमें यहाँ पे फिगर इस तरह से दिया गया है. A, B, P, C और Q. गिवन क्या है? तो यहाँ पे आपको गिवन है PBC, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, एंड टू प्रूव क्या करना है आपको? AC इज ग्रेटर टू AB. चलो, तो यहाँ पे हम कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा? पहले आप तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स का एडिशन अगर आप करते हो तो कितना होगा? 180 होगा. तो ये यहाँ से हम लीनियर पेयर्स का यूज कर लेते हैं. सो एंगल ABC. चलो, यहाँ पे हमें AC और ग्रेटर देन AB बताना है. तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि B इज़ ग्रेटेस्ट एंगल और C इज़ स्मॉलेस्ट टू B, तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि AC और AC इज़ ग्रेटेस्ट टू AB. तो इसी का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल हमें दिया गया है, इस एंगल का यूज़ करके हम यहाँ पे बताएंगे कि B C से बड़ा है, और ये हमें प्रूफ हो जाएगा. तो ABC और PBC इन दोनों का एडिशन हो गया 180, बिकॉज दिस इज़ लीनियर पेयर. राइट. अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे जो आपको गिवन है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि इसको सब्जेक्ट बना देता हूँ. तो ये हो गया आपका PBC इज इक्वल टू 180 माइनस ABC, इक्वेशन नंबर 1. ओके, आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. फिर अभी हम यहाँ पर भी इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं कि ये दोनों का एडिशन 180 होगा. सो ACB प्लस QCB इज इक्वल टू 180, बिकॉज दिस इज़ लीनियर पेयर. सो इसमें भी हम QCB को देखो, QCB को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो QCB इज इक्वल टू 180 माइनस ACB. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब हमें गिवन है, वी हैव गिवन दैट एंगल PBC इज लेस टू एंगल QCB. राइट. इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रख देते हैं. तो यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा 180 माइनस ABC इज लेस टू 180 माइनस ACB फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. राइट. तो 180 दोनों साइड में कैंसिल हो गया. अब इस पर अगर हम माइनस अप्लाई करते हैं, जैसे देखो आपको मैं बताऊं, 2 जो 3 से छोटा है, लेकिन अगर मैं माइनस इस पर अप्लाई करता हूँ तो -2 -3 से बड़ा हो जाएगा. इसी तरह से अगर आपको -3, ये -2 आपको गिवन है, तो इस पर से जब आप अप्लाई करोगे तो 3 बड़ा हो जाएगा और 2 छोटा हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम माइनस रिमूव कर देते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा ABC इज़ ग्रेटर टू ACB. अभी देखो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया, ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, तो इसके अपोजिट में AC है, इसके अपोजिट में AB है. तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया
AC is greater to AB. Okay, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कि एंगल B इज़ लेस देन टू एंगल A, एंगल C लेस देन टू D एंड सो दैट AD इज़ लेस देन टू BC. ये आपको फिगर गिवन है, राइट. तो इस तरह से हमें यहाँ पे फिगर गिवन है. हमें गिवन क्या है, एंगल B इज़ लेस देन टू एंगल A एंड एंगल C इज़ लेस देन एंगल D एंड प्रूव दैट AD इज़ ग्रेटर लेस देन टू BC. ओके, चलो हम इस यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं ABO. इन ट्राइंगल AOB एंगल B इज़ लेस टू एंगल A. अब यहाँ पे देखो, एंगल A अगर ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाला भी ग्रेटर होगा. एंगल B स्मॉलेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो B है उसके अपोजिट में है AO इज़ लेस देन BO, राइट. इक्वेशन नंबर 1. इन ट्राइंगल COD, इस ट्राइंगल में अगर आप चेक करो तो देखो आपको गिवन है कि C इज़ लेस देन टू एंगल D. अब यहाँ पे D के अपोजिट में है OC और C के अपोजिट में है OD. नहीं, यहाँ से आपको मिल गया कि OD इज़ लेस टू OC. ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों इक्वेशन को अब हम ये काम करते हैं, प्लस कर देते हैं. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. सो AO प्लस OD. देखो, ग्रेटर स्मॉलेस्ट का हमेशा प्लस करो तो ग्रेटर का प्लस करो तो ऑलवेज ग्रेटर ही रहने वाला है. तो यहाँ से आपको मिल गया कि AO प्लस OD इज लेस देन BO प्लस OC, राइट. तो AD यहाँ से देखो, AO प्लस OD अगर आप करते तो आपको AD फाइन हो गया, और यहाँ से अगर आप BO प्लस OC करते तो यहाँ से आपका फाइन हो गया BC. सो ये प्रूफ हो गया आपका आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है सॉरी देखो, ये आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सो दैट एंगल A इज ग्रेटर टू एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर टू एंगल D. तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है. तो क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का आपको गिवन है यहाँ पे. A, B, C और D, राइट. यहाँ पे आपको गिवन है कि AB इज लेस टू AC, राइट. AB इज सॉरी, ये हमें नहीं, इस टाइप का नहीं दिया गया. हमें यहाँ पे बोला गया है कि AB इज स्मॉलेस्ट साइड, यानी सबसे छोटा क्या है, AB है, और CD इज ग्रेटेस्ट साइड. ये इतना हमें गिवन है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें है करना है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर टू एंगल D, राइट. यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये आप AC को ज्वाइन कर दो, राइट. हम फर्स्ट ले लेते हैं कंस्ट्रक्ट में. फर्स्ट यहाँ पे हमें दो चीज़ें करना पड़ेगा. तो फर्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं ज्वाइन AC, राइट. अभी हम सेकंड की बात नहीं करूँगा मैं, सेकंड हम बाद में लेंगे. अब यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, इन ट्राइंगल ABC, AB सबसे छोटा है, AB सबसे छोटा है. इसका मतलब हुआ कि उसके अपोजिट में जो एंगल दिया गया होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा. तो यहाँ पे हमें एंगल का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ 1 2 3 4.
अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्रूव कर देता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 का एडिशन ये ग्रेटेस्ट है 3 और 4 से, तो प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ कर देते हैं ऐसा ही। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर ए बी के अपोजिट में 3 जो है वो भी स्मॉलेस्ट होगा। एंगल 3 इज स्मॉलेस्ट एंगल। अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है दैट इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा कि एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल ले लो आप ए डी सी। दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए सी डी। अगर ए सी डी में हम चेक करें तो सी डी इज़, यहाँ पे हमें सी डी को क्या बोला गया, लॉन्गेस्ट साइड। तो सी डी के अपोजिट में क्या है, 2 है। दैट मीन्स 2 क्या हो गया, जो 2 है वो 2 इज़ ग्रेटेस्ट एंगल। ये ग्रेटेस्ट एंगल है तो ये जो 2 है वो 4 से भी बड़ा होगा, राइट। दैट इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ ग्रेटर टू एंगल 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ ग्रेटर टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, एंगल ए। और अगर आप एंगल 3 और एंगल 4 को आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एंगल सी। तो फर्स्ट ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। अब देखो सेकंड के लिए हमें क्या करना है। सेकंड के लिए हम बी डी को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो सेकंड में हम लिख देते हैं ज्वाइंट बी डी। चलो इसमें भी इसी तरह से हम 2 ट्राइंगल्स में, अब देखो यहाँ पे मैं इसे सिंपल बन जाए इसलिए हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 5 6 7 8, राइट। तो इसमें से हम ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी डी। ए बी डी में आपने यहाँ पे दिया है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी इज़ स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर ए बी के अपोजिट में अगर आप चेक करो तो 8 आता है। एंगल 8 इज स्मॉलेस्ट एंगल। अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है दैट इम्प्लाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 इससे बड़ा है, तो एंगल 5 इज़ ग्रेटर टू एंगल 8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल इधर बी सी डी अगर आप लेते हो तो इसमें जो आपका सी डी है, सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर सी डी लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके अपोजिट में क्या है, 6 है, तो 6 भी, देयरफॉर एंगल 6 इज ग्रेटेस्ट एंगल। अगर ये ग्रेटेस्ट एंगल है दैट इम्प्लाइज ऐसा आप कह सकते हो कि एंगल 6 जो है वो इसमें जितने भी एंगल से सबसे बड़ा है, तो ये 7 से भी बड़ा होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को प्लस कर दो, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल B is greater to angle D. So this is proof that. Okay, तो ये आपका 4th नंबर का हो गया। Now 5 is in figures PR and PQ is PR is greater to PQ and PS bisect angle QPR and prove that the angle PSR is greater to PSQ, right। तो पहले मैं यहाँ पे फिगर अगर ड्रॉ करूँ तो फिगर आपको इस तरह से दिया गया है।
पी क्यू आर एंड पी एस बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। चलो गिवन क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया गया है कि पी क्यू इज़ लेस देन पी आर इज़ ग्रेटर टू पी क्यू एंड एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ये दोनों इक्वल है, राइट। चलो टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी एस आर इज ग्रेटर टू एंगल पी एस क्यू। प्रूफ कर देते इसे। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर ग्रेटर देन टू पी क्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर है, देखो ये पी आर है, इसके अपोजिट में क्यू है, तो ये क्यू आर से, और यहाँ पे आपका जो पी आर है ये बड़ा है, तो यानी क्यू भी बड़ा हो गया, और पी क्यू छोटा है, इसलिए ये आर भी क्या हो गया, छोटा हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 ना। अब हम दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग ले लेते हैं और इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल पी एस क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू इज इक्वल टू 180। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसी में हम एक काम करते, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाते, यहाँ पे हमें क्यू दिया गया तो हम क्यू को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू पी एस माइनस एंगल पी एस क्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल पी एस आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आपको मिल गया एस पी आर प्लस पी एस आर प्लस पी आर एस इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम आर को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी एस आर माइनस एस पी आर, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमने बताया था कि Q जो है वो R से बड़ा है, तो ये Q जो है वो R से बड़ा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये वैल्यू अगर हम Q और P की यहाँ पे रख देते हैं, Q और R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा 180 माइनस क्यू पी एस माइनस पी एस क्यू इज ग्रेटर टू 180 माइनस पी एस आर माइनस एस पी आर। देखो अब यहाँ पे आओ, क्यू पी एस और आर पी एस, क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 180 से 180 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि एंगल माइनस पी, ये भी कैंसिल हो गया। चलो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं, पी एस माइनस पी एस क्यू ग्रेटर टू माइनस पी एस आर माइनस क्यू पी एस गिवन। अभी इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, और माइनस जब इसमें से रिमूव करोगे तो ये लार्ज हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी एस आर इज ग्रेटर टू पी एस क्यू, जो आपको प्रूव करना था। ओके, सो आई थिंक आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन
मिलने के लिए उसे बेल आइकन को दबाना मत भूलें।